हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो 6th क्लास का हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करवा दिया है, हु आई एम। अब हम अपना जो ग्रामर का जो पहला टॉपिक है, हम टेंस यानी कि काल, इसके बारे में आज थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। आज हम जानेंगे कि टेंस होता क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, तो हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारे द्वारा जो कोई भी कार्य किया जा रहा है वो कौन से समय में हो रहा है। तो आज हम टेंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूँ, टेंस होता है काल या समय, यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं उसको हम अलग अलग काल या समय में विभाजित करते हैं। तो मोटे तौर पर जो टेंस होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। हिंदी व्याकरण में और संस्कृत व्याकरण में भी आपने इनके बारे में अध्ययन किया होगा। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। आज हम टेंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, व्याकरण की दृष्टि से क्रिया के विविध रूपों का प्रयोग करना टेंस कहलाता है। यानी कि जो टेंस होता है वो क्या होता है, हम व्याकरण की दृष्टि से जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी दृष्टि से क्रिया होती है, जो भी हम कार्य करते हैं उसके अलग अलग रूपों का प्रयोग करना। यानी कि जो क्रिया क्या होती है, हमारे द्वारा जो कोई भी कार्य किया जाता है वो क्रिया कहलाती है। जैसे कि खाना है, पीना है, धोना है, चलना है, उठना है, बैठना है, खेलना है, पढ़ना है, लिखना है, ये सभी क्या कहलाती है, क्रियाएं। यानी कि जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। तो जो क्रिया के विविध रूप हैं, यानी क्रिया के अलग अलग रूप हैं, हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि जो वर्ब्स होती हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, उनके बारे में भी बताएंगे। तो जो क्रियाएं होती हैं उनके विविध रूप, अलग अलग रूपों का प्रयोग करना टेंस कहलाता है। यानी फर्स्ट फॉर्म होती है उसका कौन से टेंस में प्रयोग करना है, सेकंड फॉर्म का कब करना है, थर्ड फॉर्म होती है उसका प्रयोग कौन से टेंस में करना है। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जो कार्य होते हैं हमारे, कोई कार्य जो अभी किसी कार्य को कर रहे हैं वो वर्तमान काल में हो जाएगा, जो कार्य हमारे द्वारा बीत चुका है वो भूतकाल में हो जाएगा, और किसी कार्य को हमने भविष्य के लिए निर्धारित कर रखा है वो फ्यूचर में आएगा। तो क्रिया के जो अलग अलग रूप हैं उनका प्रयोग करना टेंस कहलाता है। यानी कि जो टेंस क्या होता है, वाक्य बनाने की एक प्रक्रिया है। वाक्य, हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो एक बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, यानी कि जिसके द्वारा जो कोई भी कार्य किया जाता है वो कर्ता कहलाता है। उसके नंबर में पर्सन के अनुसार, यानी कि हमें पता करना है कि जो हमारा कर्ता है वो नंबर, यानी कि एक वचन है या बहुवचन है, और उसके पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, उसके अनुरूप भिन्न भिन्न कालों में जो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, अलग अलग टाइम में, यानी कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में जो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं वो टेंस कहलाता है। यानी कि वो वाक्य बनाने की एक प्रक्रिया होती है। अब सवाल ये उठता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस समय को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो जो टेंस है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 कालों में उसे बांटा गया है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आता है हमारा प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। अब वर्तमान काल क्या होता है कि जो भी कार्य वर्तमान काल में हमारे सामने हो रहा है, प्रेजेंट में जो कार्य चल रहा है वो वर्तमान काल में होता है। जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, वह खाना खा रहा है, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। यानी कि जो कार्य वर्तमान में जारी है वो प्रेजेंट टेंस में कहलाता है। पास्ट टेंस होता है भूतकाल, पास्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है भूतकाल। ये हमने बताया था क्रियाओं के बारे में। तो जो पास्ट टेंस होता है, भूतकाल होता है, ये जो बीत चुका है, यानी कि जो कार्य बीत चुका है, पीछे जा चुका है, उसे हम भूतकाल में कहते हैं। जैसे कि आपने कहानियाँ सुनो अपने दादा दादी से कि एक बार एक राजा था। अब राजा था वो भूतकाल की बातें हैं, बीत चुका है। एक बार एक जंगल में शेर था। तो जो मैंने कल एक पत्र लिखा था, रमेश कल जयपुर गया था।
तो यानी कि जो कार्य बीत चुका है वो पास्ट टेंस में आता है, और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल, यानी कि जो कार्य भविष्य में निर्धारित होगा। जैसे कि रमेश की जो शादी है वो 25 मई 2022 को होगी, यानी कि जो कार्य भविष्य के लिए निर्धारित है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है, भविष्य। जैसे कि रमेश कल गांव आएगा, तो रमेश कल गांव आएगा। मैं कल एक पत्र लिखूंगा, प्रधानमंत्री जी कल अमेरिका जाएंगे। तो यानी कि जो भविष्य के लिए जो कार्य निर्धारित होते हैं फ्यूचर टेंस में होते हैं। तो इस प्रकार से 3 टेंस हुई। अब जो प्रत्येक टेंस होता है, वर्तमान काल सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस। अब वर्तमान काल में भी जो कार्य होता है वो 4 प्रकार से होता है, यानी कि प्रत्येक टेंस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए प्रत्येक टेंस को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल या इंडेफिनेट, सेकंड नंबर पर आता है कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव। सिंपल या कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार जारी। परफेक्ट होता है पूर्ण हो चुका। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टाइम जो होता है उसमें कार्य का हमें समय दिया हुआ होता है। तो प्रत्येक टेंस के जो 4 भाग होते हैं, अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें जो काल होता है समय होता है, यानी जो अभी हम कार्य करते हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि कोई कार्य अभी चल रहा होता है, कोई कार्य मैंने कर लिया है, कोई कार्य मैं कर चुका हूँ वर्तमान में। तो इस प्रकार से प्रत्येक टेंस को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। इस प्रकार प्रेजेंट के 4 भाग कौन कौन से हुए, सेम प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से जो पास्ट टेंस है इसके भी हम 4 भाग बना सकते हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से जो हमारा फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है, इसके भी हम 4 पार्ट बना लेंगे। कौन सा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा या फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा या फिर प्रोग्रेसिव हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस प्रकार से कुल 4 × 3 = 12, यानी कि 12 भाग हो गए टेंसों के। यानी कि जो हमारे द्वारा कोई भी कार्य होता है उसको हमने 12 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले जो द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम बोलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो वाक्य होते हैं कैसे होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये कार्य ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले पहचान देखिए, इस टेंस के जो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, राधा पुस्तक पढ़ती है, माता जी मंदिर जाती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है। यानी सभी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। और जो इस टेंस का प्रयोग कब होता है, वर्तमान समय में जो कार्य होता है या आदत को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसा कार्य जो वर्तमान समय में हो रहा है या फिर किसी आदत या कार्य को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कोई आदत होती है उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज। अब यहाँ पर देखिए ही प्लेज, यहाँ पर जो ही सब्जेक्ट है, हमने ऊपर बताया था सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार क्रियाएं प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है ही और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही लगा है। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है दे प्ले, उसमें हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। यानी कि जो क्रियाएं होती हैं वो सब्जेक्ट के पर्सन व नंबर के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में प्रयुक्त होती हैं। अब देखिए इस टेंस में अंग्रेजी में अनुवाद के नियम देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस होती है साधारण वाक्य, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम साधारण वाक्य बोलते हैं। तो इस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं साधारण वाक्यों में क्या होता है, थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, ही आता है, सी आता है, इट आता है। ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का भी नाम आ सकता है, मोहन हो सकता है, गणेश हो सकता है, राधा हो सकता है, बीना हो सकती है, महेश हो सकता है, यानी किसी का भी नाम आ सकता है, वो थर्ड पर्सन में आता है। यानी कि साधारण वाक्यों में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं, एक वचन जो करता होते हैं, जिसमें किसी का भी नाम हो सकता है, ही, सी, इट होते हैं। उनके साथ में क्या करता है, जो हमारी क्रिया है वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसमें ऐसे ऐसे लगा करके सेंटेंस बनाएंगे। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कम में ऐसे ऐसे लगा देंगे, कम्स हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, डे रीच हो जाएगा, बंच हो जाएगा, कुछ भी जो क्रिया है उनमें ऐसे ऐसे लगाएगा। तथा जो प्लूरल सब्जेक्ट है बहुवचन करते हैं उनमें कौन कौन काउंट होगा, आई, वी, यू, दे, उनके साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यानी कि जो बहुवचन करता है उनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन करता है उनके साथ हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। जैसे कि दे राइट, अब यहाँ पे दे है प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लिखेंगे। ही रीड्स, वह लिखता है, तो ही यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है
उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कराया है। कल हम इसके अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग सीखेंगे, और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है, परिस्थितियाँ हैं जिनमें इस टेंस का प्रयोग होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और जो आपके स्क्रीन पर ये जो आपको क्लास 6 का जो होमवर्क भी, इसी को आप अपने होमवर्क में भी ऐड करेंगे। थैंक्स।